रोमाना इसार खान का। रोमाना, ये जिस तरीके से पूरा बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो बड़ा हादसा है जिसकी जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आपका चैनल आप तक पहुंचा रहा है और अब आपकी आसानी के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये देख रहे हैं आप, कुछ इस अंदाज में ये हादसा हुआ होगा। ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। दरअसल तमिलनाडु का ये नीलगिरी हिल्स वाला इलाका है जहां पर सुल्लूर से ये हेलीकॉप्टर MI-17 जो इस तरीके से आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देखिए किस तरीके से ये हवा में उड़ता हुआ, नीचे नीलगिरी हिल्स पहाड़ियां जिनकी 1800 मीटर तक की ऊंचाई होती है अमूमन, और नीचे घना जंगल, और उसी में अचानक से ये हेलीकॉप्टर आया और सीधे क्रैश। और क्रैश होने के बाद ये आग की लपटें धू धू करती हुई, ये लपटें, इसमें से उठता हुआ धुआं, और हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा पहचान में भी नहीं आ रहा। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका ये हेलीकॉप्टर। और आसपास देखिए आप किस तरीके से पेड़ के तने गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त जो इस हेलीकॉप्टर की चपेट में आकर जमीन पर गिरे पड़े नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। और ऐसे में जो बड़ी जानकारी आ रही है वो यही कि 4 लोगों की मौत और 3 जख्मी। शोभना, बिल्कुल, और इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं आपको। वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा है और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है, राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक चल रही है। गृह मंत्री, माफ कीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी पहले ही दे चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट के दौरान, और अब लग रहा है 1 to 1 ये बैठक चल रही है। मैं रुक करना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, बहुत ही दुखद खबर, हेलीकॉप्टर इस तरीके से क्रैश हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बिपिन रावत का इस समय उपचार चल रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री जानकारी इस समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद जैसे ही ये जानकारी आती है उसके बाद दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से मंत्रणा करते हैं उनकी। फिर उसके बाद एनएसए से भी कुछ ही समय चर्चा हुई और लगातार ये क्या अचानक इस तरीके से परिस्थितियां बनी है कि किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी पहले तो ये जानकारी देने के बाद, पता चलने के बाद भी इसको यकीन करने को लोग तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये वास्तविकता है। बीच में ये भी चर्चा आई कि राजनाथ सिंह क्या वहां पर जाकर दौरा भी करेंगे, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी फिलहाल उनकी प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा चल रही है इस पूरे मुद्दे पर। इससे ज्यादा अभी कुछ भी बताने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, मैं तो ये ताजा अपडेट इस समय हम आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। संसद में कुछ देर बाद वो जानकारी देंगे। एक बार फिर से मैं रोमाना का रुख करना चाहती हूं जो हमें समझा रही है कि ये पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। रोमाना, बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये नीलगिरी की पहाड़ियों वाला इलाका, और यहाँ पर यह हेलीकॉप्टर आप देखिए उड़ता हुआ आया और सीधे क्रैश। अगला हिस्सा पहले आकर सीधे जमीन से टकराया और उसके बाद कुछ इस तरीके से धू धू कर आग की लपटें उठी होंगी, क्योंकि जब तक तस्वीरें कैमरों में कैद हो पाती न्यूज चैनल्स के, तब तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। ये देखिए हवा में उड़ता हुआ ये MI-17 सेना का ये हेलीकॉप्टर और सीधे क्रैश। अगला हिस्सा आया इसका, वो जमीन से पहले टकराया और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां से महज 8 किलोमीटर के फासले पर वेलिंगटन का बेस अस्पताल, वहीं पर जनरल बिपिन रावत को भर्ती कराया गया है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत घायल हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया उन्हें। वेलिंगटन बेस अस्पताल में इस वक्त जनरल बिपिन रावत को एडमिट किया गया है। गंभीर रूप से वो घायल हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 80% जली हुई अवस्था में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। शोभना, बिल्कुल, और बड़ी खबर इस समय की यही है कि सीडीएस बिपिन रावत का इस समय उपचार चल रहा है। हेलीकॉप्टर क्रैश में वो घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो सुलूर से वेलिंगटन की दूरी जो है वो 53 किलोमीटर की है। जो सीडीएस बिपिन रावत पर इस समय का ताजा अपडेट है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्रणय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय बैठक अहम हो जाती है रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
निश्चित रूप से शोभना, ये देश के पहले सीडीएस का मामला है। ये ट्राई सर्विस ऑफिसर हैं जो रक्षा मंत्रालय में मिलिट्री सेक्रेटरी का ओहदा भी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। तो ऐसे में अगर इस तरीके का हादसा हुआ है, देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, इंडियन एयरफोर्स का चॉपर क्रैश हुआ है और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, तो सीधे रक्षा मंत्री ही इस चीज की जानकारी देंगे मंत्रालय में, क्योंकि वो ट्राई सर्विस ऑफिसर भी थे, ट्राई सर्विस ऑफिसर हैं जनरल बिपिन रावत। और ऐसे में निश्चित रूप से रक्षा मंत्री की तरफ से ये जानकारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, क्योंकि ग्राउंड से इंफॉर्मेशन रक्षा मंत्री को भेजी जा रही है, किस तरीके से ये जो घटनाक्रम है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आगे का लाइन ऑफ कोर्स क्या हो सकता है, जो भी वहां पर क्रिटिकली इंजर्ड ऑफिसर्स हैं या जो स्टाफ उनके साथ में था, उसको आगे की चिकित्सकीय सुविधा के लिए क्या किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है, या यहां से जो बेस हॉस्पिटल है, यहां से जो स्पेशलिस्ट हैं, क्या उन्हें वहां ले जाया जा सकता है, आगे का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये तमाम वो जानकारियां हैं जिनके बारे में विचार किया जाना होगा। ऐसे में जबकि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के साथ का पेश आए हादसे का मामला होता है शोभना, तो सरकार भी बेहद संवेदनशीलता के साथ में इस मामले को डील करना चाहती है। तमाम इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी होती है, इसलिए तमाम एहतियात भी बरता जा रहा है और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, इन तमाम चीजों का भी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि यहां पर हर जान बेहद कीमती है और उसे बचाने का भरपूर प्रयास जो है वो जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल प्रणय, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है। कहीं ना कहीं यह भी कोशिश होगी रक्षा मंत्री की इस समय ये जानने की कि ये तकनीकी खराबी के चलते हुए हुआ या कोई साजिश हुई। ये जानकारी भी तमाम सेना के आला अधिकारियों से बात करके जुटाई जा रही होगी। एटीसी से लास्ट बातचीत उस पायलट की, उस हेलीकॉप्टर की क्या हुई, यह भी जानकारी जरूर राजनाथ सिंह को दी जा रही होगी। देखिए शोभना, जो अभी तक मिली जानकारी है उसके मुताबिक सुबह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उससे सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली से रवाना हुए थे। दिल्ली से वो सुलूर गए थे और सुलूर के बाद सुलूर से वो वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जहां पे उनका आज उनका 2:45 बजे लेक्चर होना था, सेखों मेमोरियल लेक्चर। मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र मौके के लिए रवाना हुए हैं। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने अपनी जो स्वास्थ्य टीम है उसको भी वहां पर भेज दिया है। जानकारी, तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर बाद बयान देंगे संसद में, उधर डीजीपी जो है वो पहुंच चुके हैं, मौके पर रवाना हो चुके हैं, तो पूरी जिसे कहा जाए सभी तरीके से एक्शन में है पूरा प्रशासन, पूरी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है शोभना, तो लाजमी है सरकार पूरी एक्शन में। और मैं एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अभी मुझे पता चला है। प्रशांत, मैं आपको रोक रही हूँ इस समय, एक और हमें बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको आगे रखा हुआ है। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल गए हैं। हो सकता है कि वो मौके के लिए रवाना हो रहे हो। कैबिनेट की बैठक बीच में छोड़ी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हो सकता है संसद में वो जानकारी भी दे। प्रणय, क्या अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जब क्रैश के वक्त उन्हें जो है वहां से रिकवर किया गया जब सीडीएस को, तो सीडीएस क्रिटिकल जरूर थे, इंजर्ड जरूर थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो तमाम जारी हैं। इस समय उन्हें अलाइव रिकवर करके हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको फेच किया गया है, यानी उन्हें बुलाया गया है वहां पर। और जो भी मेडिकल कंसल्टेशन है वो दिल्ली के जो आरआर है, यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी मेडिकल कंसल्टेशन हो रहा है। जो हाईएस्ट लेवल पर मेडिकल बोर्ड आर्मी का हो सकता है, उसके अलावा जो अन्य सीनियर मेडिकल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन चल रहा है। यानी जो ये कहा जा सकता है शोभना कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर इस समय में इस क्रिटिकल स्थिति के अंदर उन्हें जो मुहैया कराई जा सकती है वो तमाम मुहैया कराई जा रही है वहां पर। और उनके साथ ही जो अन्य अफसर हैं, हम फिलहाल उनके नाम डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भी सीनियर अफसर्स मौजूद थे और जो उनका स्टाफ मौजूद था उसे भी वहां पर पहुंचाया गया है। क्रैश साइट से मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां पर और जो मेडिकल कंसल्टेशन है उसके लिए स्पेशल लिंक स्थापित की गई है ताकि यहां के डॉक्टर्स के साथ भी बिल्कुल प्रणय, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा, बहुत गंभीर ये मामला है। सेना के सबसे बड़े अधिकारी इस समय उनका उपचार चल रहा है। दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम के साथ भी लगातार वेलिंगटन के बेस अस्पताल के डॉक्टर्स